चलता हूं। जिस रूप रंग ठोक टैंकर श्रृंगार इत्यादि इधर उधर किंतु परंतु जैसे स्त्रियां श्रृंगार करती है ऐसे श्रृंगार को तत्व पे बढ़ता रहे, तो कहते हैं वो संत कभी नहीं हो सकता। बनावट दिखावट सजावट से परे है संत। संत क्या है? संत खुशबू देने वाला वो गुलाब नहीं हो सकता। संत खुशबू देने वाला गुलाब नहीं हो सकता है जी। और संत को भी बहुत सुंदर दिखने वाला कमल भी नहीं हो सकता। संत ना कमल पुष्प हो सकता है, संत ना गुलाब हो सकता है। संत को जानना हो तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर उसके बारे में लिखा है कि संत कौन है। संत के बारे में बताया गया है कि संत कपास की तरह होता है, निरश विशद गुण में फल जासु। संत जो है जो दुख सही पर छिद्र दुरावा है। तो संत कौन है? संत कपास की तरह है जो बार बार धुलने पे आता है, बार बार उसको मंथा जाता है और मत मत करके उसको धागा बनाते हैं, फिर उससे कपड़े बनता है और वो संत अंग को ढकता है। संत हमारे सम्मान को ढकता है, संत हमारे अंगों को ढक के गुण को प्रकट करता है और हमारे परमात्मा के निकट का बोध कराता है। संत कपास की तरह है, वो खुशबू से, वह रूप से, रंग से, सबसे परे वह निरस रहता है, वो रहता है। संत तो केवल वो होता है जो केवल राम जोगा रहता है और किसी के जोगा नहीं रहता। मतलब संत के बारे में गोस्वामी बाबा ने कहा कपास का पुष्प है। वो दिखावे के लिए खुशबू नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता। वास्तविकता उसके अंदर गुणता, दृढ़ता, सुरम्यता, पवित्रता, सुदृढ़ता होता है। वही संत है जिसके अंदर सुकोमलता हो, जिसके अंदर निर्मलता हो, जिसके अंदर नम्रता हो, जिसके अंदर पवित्रता हो, जिसके अंदर परोपकारिता हो, जिसके अंदर शुभ संकल्प हो। ऐसे शुभ संकल्प को लेकर के जो चले कि तुम चले तो चली धरती, चले अंबर, चले कोटि कोटि पगडर। जो चलता है तो सबको लेकर के चलता है, सबके कल्याण। तुम ना ही चले चले कोई नहीं, वह संत है। इसलिए संत का जीवन तो बिल्कुल अलग है। संत इतना सरल नहीं है बनना। कपड़े हमारे जैसे पहन के संत नहीं बन सकते। वो कहते जेब, बोले संत कैसे? तो जिसके अंदर हनुमान जी जैसे गुण हो। हनुमान जी के चोले में कोई जेब नहीं होता जी। हाँ, ये जेब का मतलब क्या? लोभ। जेब का मतलब ये नहीं होता ये वाला जेब, ये भी कह सकते हो। हमारे साथ तो एक जेब इधर, दो जेब, तीन इधर, और क्या बोलते हैं, ये देखो पूरा बैग लेके चलता हूँ साथ में, इसमें खूब सारे जेब है। तो ये याद रखना जीवन में। संत वो होता है जिसके अंदर, जिसके चोले में कोई जेब नहीं, वो हर उससे परे रहे, आसक्ति से परे रहे, वह संत है। इसलिए जीवन में कभी आसक्ति मत करना। अपने जीवन में अपने आप को आसक्ति से परे रखना। नारद जी को जब देखा तो माताओं ने, उस माताओं की भीड़ में से विराजमान वो देवी जो रुदन कर रही थी, उसने बुलाया तो नारद जी उनके पास गए। देवी क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? आप अपनी उदासी का कारण मुझे बताओ। देवी, आप अपनी उदासी का कारण हमें बताइए। तो वह देवी कहने लगी, सुनो, मेरा नाम भक्ति है
अच्छा, इतना सुनते ही नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े। आप ही की कृपा से मुझे नारायण की प्राप्ति हुई है, केवल आपकी कृपा से। हे भक्ति माता, आपके चरणों में प्रणाम है। अब तक रुदन करने वाले सामान्य समझ बैठे थे नारद जी। नारद जी भी नहीं जान पाए भक्ति देव और भक्ति क्या है उसके बारे में समझना बड़ा कष्ट है। जब उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है, नारद जी चरणों में गिर पड़े। बोले माँ, आप ही की कृपा से मुझको गोविंद मिले। माँ, आप उदास क्यों हो? बोले सुनो, हे पुत्र, मेरा जन्म बहुत दिव्य हुआ और उस समय कहा जाता है कि मैं द्रविड़ क्षेत्र में मैं उत्पन्न हुई। द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न होकर कर्नाटक इत्यादि क्षेत्र में गई, वहां मैं युवा हुई कि वहां भक्ति का स्वरूप कुछ बढ़ा। आगे गुर्जर इत्यादि क्षेत्र में पहुंची, एकांत जगह पे, वहां छल कपट पाखंड इत्यादि के कारण मैं वृद्ध हो गई। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। भ्रमण करते करते परमात्मा के परम धाम वृंदावन में आई कि सोचा कि यहाँ आकर के जो है भगवान ने यहाँ पे दिव्य लीलाओं को किया है, भगवान का लीला धाम है। तो इस पवित्र लीला धाम में, पावन लीला धाम में उपस्थित रहने पर क्या होगा कि हो सकता है कि मैं पुनः युवा हो जाऊं। वृद्ध थी भक्ति देवी और वही हुआ। भक्ति देवी कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा ही हुआ, मैं तो युवा हो गई वृंदावन धाम में आकर के। यहाँ भक्ति बहुत थी, मैं युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों जो पुत्र हैं ये दोनों अभी तक वृद्ध हैं, मूर्छित हुए पड़े हैं। पुत्र मूर्छित हो, पुत्र वृद्ध हो और मां युवा हो, ये तो शास्त्र का विज्ञान नहीं है। घटते जरठा माता तनयो तनया वेदक, कि माता वृद्धा की तरफ जाए और बच्चे युवा की तरफ बढ़े, वो अच्छा लगता है। ये तो बिल्कुल अजीब हो रहा है। बोले मां, मैं प्रयत्न करता हूं आपके पुत्र को स्वस्थ करने का, इसलिए ये याद रखना, भक्ति आप बहुत करते हो और भक्ति क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, यदि इसका ज्ञान ना हो। भक्ति बहुत करते हो, भजन बहुत करते हो, लेकिन इसका यदि ज्ञान ना हो तो भक्ति बंध्या भक्ति होती है, वृद्धा भक्ति होती है, उसका फल पूर्ण नहीं मिल सकता, चाहे कितने भी खड़ताल बजा लो। लेकिन खड़ताल बजाना भी जरूरी है, भक्ति जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ। ज्ञान कौन है? स्वयं ईश्वर है। सतत ईश्वर तत्व को याद करते हुए भक्ति करो, लेकिन ज्ञान के साथ, और ज्ञानी बनो, भक्ति करो, लेकिन मन में अगर मोह नहीं छूटा है कि मंदिर जाके कीर्तन तो रोज जाके बहुत अच्छे किए, मंदिर जाके भजन कीर्तन तो बहुत अच्छा किया और कथा भी सुन लिया। श्रीमान श्याम सुंदर शर्मा जी का निष्काम भक्ति संकीर्तन मंडल है, इनकी अध्यक्षता में मंडल तो बहुत विशाल है, बहुत लोग हैं, आप सब उसके मंडल के व्यक्ति मेंबर हैं। मंडल तो बहुत बड़ा है। अब मंडल में कीर्तन भी होता है, तो कीर्तन के द्वारा भक्ति भी उत्पन्न होता है, भक्ति भी हो रही है, साथ में ज्ञान भी होता है, क्योंकि शब्द भी, भागवत भी हो रहा है, ज्ञान आपके अंदर आए इसके लिए ज्ञान यज्ञ हो रहा है, भागवत हो रहा है, भागवत में भी गूढ़ भागवत हो रहा है, प्योर भागवत हो रहा है। भजन कीर्तन कभी कभी मेन रूप से ज्ञान तत्व है।
तो वो आपका कथा भी निरंतर हो रहा है। और इतना नहीं, इसके पश्चात कथा कीर्तन भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। लेकिन इतनी कथा सुनने के बाद अगर मन में वैराग्य ना आए, मोह नहीं टूटे, फिर भी मोह में फंसे रहे कि कथा तो सुना, भजन भी किया, लेकिन फिर भी आसक्ति का अभाव नहीं हुआ, आसक्ति में फंसे रहे कि मन में वैराग्य अगर नहीं जागा, त्याग नहीं जागा, तो वो सब कुछ किया कराया जय श्री कृष्ण है तो भक्ति करो, ज्ञान भी लो, कथा भी सुनो, लेकिन कथा का मनन करो और उसको अपने जीवन में उतारो भी। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा भी तो उतारो, लेकिन उतारिए और उससे मन में वैराग्य लेके आइए, आसक्ति को त्यागिए। और जिस पल हमारे जीवन से आसक्ति मिट जाएगा तो ईश्वर सामने है। ये मोह का त्यागना बहुत कठिन है। कहते हैं चाह चोरी, चाह चमारी, चाह नीचन तो नीच, तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती बीच। ये जो चाह है, ये जो मोह है, ये बहुत खत्म है। चाह का मतलब चाय मत समझना। तो कहने का तात्पर्य, इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निस्तः। विहाय कामान यह सर्वान, कामनाओं को कम करो, जिस पल कामनाएं, इच्छाएं कम कर लोगे। मुझे ये भी चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा काम, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए ना। विहाय कामान यह सर्वान, कामनाओं को खत्म करो। और जब इच्छाएं नहीं रह गई तो चाह गई, चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो शाहन को साथ। कुछ इच्छा होती है तभी किसी के तलवे चाटने जाते हैं, किसी के आगे पीछे करने जाते हैं। जब इच्छा ही मरे, इच्छा को ही समाप्त कर दिया। इच्छा को मारना भी नहीं है। हाँ, इच्छा को मारोगे तो फिर उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इच्छा मरता नहीं है। इच्छा कभी भी नहीं मरता है। इच्छा को मारना नहीं, इच्छा को मोड़ना है। इच्छा को मोड़ना है और अपनी इच्छा को परमात्मा के चरणों में मोड़ देना है। कि जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे मैं चलूंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, क्या शब्द है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं अपने बच्चों समेत केवल आपके चरणों का सेवक हूं। और जिस हिसाब से जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जो खिलाओगे वो हम खाएंगे। कभी घृत घना, कभी मुट्ठी चना, कभी गोभी बना, जैसे खिलाओगे वही हम खाएंगे। अपनी इच्छा को मारना नहीं है, मोड़ना है। जो इच्छा को मारने जाता है वो कभी नहीं मार सकता, वो फेल हो जाता है। इच्छाओं को मारना नहीं, होपलेस प्राणी और भी बेकार है। इसलिए अपनी इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में सौंप दे। अब सौंप दिया, इस जीवन का स्वभार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा के चरणों में अपनी तमाम इच्छाओं को सौंप दे। सब प्रकार से आनंद ही आनंद आपके जीवन में मिलेगा। श्रीमान भक्ति देवी के शब्द को सुनकर के नारद जी
व्याकुल हुए और उनके दोनों पुत्र को जगाने का प्रयत्न करने लगे। नाना प्रकार से वेद शास्त्र का पाठ करते, नाना प्रकार के पुराणों को पढ़ते और पुराणों को पढ़ पढ़ करके बार बार जोर जोर से फिर उच्चारण करते कि ज्ञानम प्रबुध्यतां शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यतां। हे ज्ञान उठो, उठो, हे वैराग्य आप उठो, हे ज्ञान आप जागो, आप हे वैराग्य आप जागो। बार बार पाठ करते, लेकिन हल्का से वो उठे और फिर मूर्छित हो गए। अब सोचने लगे मैं क्या करूं, अब कैसे इनको स्वस्थ करूं। नारद जी भी निष्फल हो रहे ज्ञान वैराग्य को जीवित करने में, क्या किया जाए। फिर भी नारद जी ने सोचा कि मैं अधीर हो गया तो भक्ति देवी और व्याकुल हो जाएंगी, तो भक्ति देवी को धैर्य धारण कराया कि वृथा खेदय से बाय अहो चिंता तुरा कथम। मां आप चिंता ना करो, श्री कृष्ण चरणां भोजम स्मर दुखम गमेष्यति। माइक कम क्यों हो जाता है आपका? कम हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? कर देते, जोर से बोलना पड़ रहा ना, एक ही दिन में गला खराब हो जाएगा, कल थोड़ा ठीक कर दीजिएगा जी। तो कहने का तात्पर्य वृथा खेद ये से बागे ओहो चिंता तुरा करो। मां आप चिंता ना करो, अहो चिंता तुरा करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। केवल आप उस परमात्मा के चरणों का भजन करो जिनकी आप भक्ति देवी हैं, जिनकी आप सेविका हैं। आप उसी ब्रह्म की चरणों में भजन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजन, परमात्मा के चरणों को पकड़ लो। नारद जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया भक्ति देवी को। बोले क्या? जो तू सुख चाहे से मना तो शरण राम की दे। बस एक काम कर लो। बोले क्या? श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। उनके चरणों को पकड़ो और उनको याद करो, वो अपने आप दुख दूर करेगा। अवश्य आपके दुख दूर होगा और मैं भी प्रयत्न करने जा रहा हूं। लेकिन आप तब तक चिंता के बदले चिंतन करना शुरू कर दो, रुदन के बदले भजन करना शुरू कर दो, रुदन के बदले भजन करना शुरू कर दो। और भक्ति देवी ने ऐसे ही किया। और जो भी प्राणी इस नारद जी के शब्द को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके समस्त काम वास्तव में तो मेरा राम जी करते हैं ना। है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अभी देखो ना, कहा बंबई में व्यापारी थे, दिल्ली भी रहे, यमुना नगर जगाधरी में रह करके वहां भक्ति सीखा। बहुत अच्छे संत हुए हैं यमुना नगर में। उन मुकुंद जी महाराज, मुकुंद हरि परमात्मा के बहुत बड़े और बहुत सुंदर लिखते भी थे और गाते भी थे। मुकुंद हरि जी के भजन को सुन करके, उनकी भक्ति भाव करके विनोद अग्रवाल जी ने जब एक दिन सुना मुकुंद हरि को,
छोड़ के उनकी भजन कीर्तन भक्ति सुनने लगे। और वहां पर छोटी सी 5-6 फुट की गली, उस गली में श्री राधा माधव या राधा गोविंद सत्संग भवन है। वहां खूब अच्छी तरह सत्संग कीर्तन इत्यादि निरंतर चलता रहता था। तो वहां ये बड़े भाव प्रेम से सत्संग सुनते रहते थे, जाते रहते थे। मुकुंद हरि के भजन वहां पे खूब गाया जाता था। वहीं पे बलदेव कृष्ण भी, और वहीं से भजन कीर्तन सुनते सुनते राधा गोविंद ट्रस्ट है वहां पे। तो वहां पर यमुना नगर जगाधरी में तो वहां यमुना नगर में ये भजन सुनते 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 कहां व्यापार करते थे, जिसको असली में क्या नाम है? नहीं, व्यापार को क्या बोलते हैं? प्रपंच। हाँ, अभी बताया था मैं, सब भूल गए। व्यापार का असली नाम है प्रपंच। कहां प्रपंच में थे और कहां फिर भजन कीर्तन में आ गए। क्योंकि मुझे इसलिए बोध है, आज से 20 साल पहले उसी ट्रस्ट में हमने भी कथा किया। बलदेव कृष्ण भी एक दिन के लिए परीक्षित बने थे और उसी ट्रस्ट में वहां किया, यमुना नगर में गोविंदपुर यमुना नगर जगाधरी में। तो वहीं एक दिन के वो भी बने थे। तो वहां पर तो पता चला, तो वहां से विनोद अग्रवाल जी अपनी भक्ति करते करते इधर उधर फिर भजन करते करते जान लिया कि भजन में सार तत्व क्या है। बोले कृष्ण भक्ति परम श्रेय, केवल कृष्ण भक्ति ही परम सार तत्व है। तो बोले क्या करूं? तो बोले छोड़ो दिल्ली, छोड़ो बंबई। बोले क्या करूं? तो बना लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। और वृंदावन में बहुत ही सुंदर, वहां वृंदावन जाने का जैसे संकल्प किया सो वैसे ही वहां पर कहा जाता है, चैतन्य विहार कॉलोनी वालों ने वहां पे उनको बहुत ही सुंदर 500 गज का एक प्लॉट भी दे दिया उपहार में। और वहां पे बनवा लिया सुंदर ढंग से और सरल भवन बना के भजन करने लगे। और भजन करते करते कृष्ण के चरणों में अपना स्थान डाला और ऐसी भक्ति करने लगे कि अंत भी भगवान के चरणों में, न बंबई न दिल्ली न जमुना नगर, बोले कहा अंत वृंदावन धाम में हुआ। और ठाकुर के चरणों में भक्ति करते करते गए। तो वो कह सकते हो ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसने ये भजन गाया उसी के ऊपर ये भजन बिल्कुल ठीक बैठ गया है ये नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये याद रखना, हम भी प्रपंच से परे हट करके परमात्मा के चरणों में कामनाओं को कम करें, परमात्मा के चरणों में वास मिल जाए, ईश्वर के निकट वास मिल जाए। यही तो भक्ति है। परमात्मा के निकट वास मिलना ही भक्ति है। इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। परमात्मा का बोध मिले, परमात्मा का निकट वास मिले। और परमात्मा का निकटता का बोध कब होगा? सुनो, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा के निकट हूं, इस बात का पता कब चलेगा? जब निरंतर हरि का स्मरण अपने आप आता रहेगा। और कि टूट जाए जग के रिश्ते, कि टूट जाए जग के रिश्ते, बस एक उसी से नाता हो, वो है मेरा मैं हूं उसका, बस और न कोई भाता हो। जीवन से जब उदासी मिट जाए, जीवन आनंद में होने लगे,
हर अवस्था में मस्त रहे। बोले कैसे? तो कोई गाली दे जाए और सुन करके बोलो वाह मेरे प्रभु, आज तुम गुस्से में हो मेरे सरकार। हर जगह मेरा नाम है, हर रूप में मेरा नाम है, मेरे ठाकुर हर रूप में है, आज तुम गाली दे रहे हो मेरे ठाकुर। अच्छी बात है, कल तू ही मीठा बोलेगा। क्यों? क्योंकि तू ही मेरा नाम है। यानी हर अवस्था में मन की मलिनता को मिटा करके केवल आनंद ही आनंद हो, जहां कांटा ना हो, केवल पुष्प ही पुष्प हो, खिला हुआ उद्गार हो। बस वही भाव जब आ जाए तो समझो मैं परमात्मा के निकट हूं। भक्ति देवी जो है वो ईश्वर का स्मरण करने लगी और नारद जी उनकी समस्या का समाधान करने हेतु चिंता में जब तक थी तब तक रो रही थी, और चिंतन में आई तो उनकी चिंता को हरने के लिए नारद जी चल पड़े। प्रयत्न किया, इधर उधर बहुत गए, इधर उधर कई स्थानों पर गए, भ्रमण करते करते पवित्र धाम बद्रिका आश्रम में पहुंच गए। और बद्रिका आश्रम में जाकर के एकांत में बैठ करके प्रभु का वो भी चिंतन करने लगे कि दुनिया वालों से मैंने जब समाधान पूछा तो समाधान नहीं मिला, अब मैं हरि इसका चिंतन करता हूं, हरि ही बताएंगे। और जैसे हरि का चिंतन करने बैठे तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक नहीं चार ऋषि नारद के सामने पहुंच गए समाधान करने के लिए। ये याद रखना, जब उसके हम हो जाएंगे तो एक नहीं चारों मार्ग खुल जाएंगे, चारों दिशाएं खुल जाएंगे। नारद जी के चारों द्वार खुल जाएंगे। ये नारद जी के बड़े भाई लगते हैं जी। हाँ, अवस्था इनकी छोटी छोटी है, 6-6 बरस के है बस। उस अवस्था को उन्होंने मान रखा है कि बस 6-6 बरस की अवस्था रहे जिससे मन में मोह ना आए, आसक्ति ना आए, उतना ही रहे। 3 श्रोता 1 वक्ता बन जाते हैं और प्रभु नाम कीर्तन चलता रहता है। तो उसी बीच में क्या हुआ जी, नारद जी को उदास देखा, सनकादि महर्षिगण पूछने लगे नारद तुम क्यों उदास हो, क्या बात है, क्या दुख है? बोले प्रभु क्या कहूं, और संपूर्ण वृतांत बताया। सनकादि महर्षिगण हंसने लगे, भैया एक बात बताओ, कस्तूरी गल में बंधी मृग फेरे मरवाई है। जिस तरह कस्तूरी वाले हिरण के गले में ही कस्तूरी होता है और वो खुशबू के लिए इधर उधर भटकता है, ये खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है? उसी तरह से तुम भटक रहे हो। बोले क्या मतलब? बोले राम कहां नहीं है कि जंगल नदी पहाड़ में तो ढूंढता उसे। कहां ढूंढने जाते हैं? प्रभु कभी वहां मिलेंगे, कभी वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे नहीं, वहां तो दिव्य स्वरूप है, प्रभु कहां मिलेंगे? बोले जहां ही पुकार लोगे वही मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि जंगल नदी पहाड़ में तो ढूंढता जिसे वो हरदम तेरे साथ है, तू देखता नहीं, खुद में खुदा को जान ले, खुद में खुद ही पहचान ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार
कहते ना ईश्वर कण कण में, अरे सभी मानने को तैयार है ईश्वर कण कण में है, तो कण कण में हम भी आते हैं। तो अगर ईश्वर कण कण में है तो मुझ में भी है, कण कण में हम भी आते हैं। यदि ईश्वर कण कण में है तो कण कण में हम भी आते हैं, और कण कण में हम भी आते हैं तो हमारे अंदर भी ईश्वर है ना। फिर कहां ढूंढने जा रहे हो? उसको क्यों नहीं देखते हो अपने खुद में खुदा को जानते बस हो। यदि कण कण में ईश्वर है तो मुझ में भी ईश्वर है। और सुनो, और सारा संसार कहां है? सारी सृष्टि किसके अंदर है? अरे सारा संसार किसके अंदर है? किसने बनाया? परमात्मा ने। संसार किसके अंदर है? सारा संसार परमात्मा के अंदर है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिभुं सर्वदा स्थित्वा अत तिष्ठत् दशात्। सारा संसार किसके अंदर है? परमात्मा के अंदर है। जब सारा संसार परमात्मा के अंदर है तो हम किसके अंदर हैं? क्या हम संसार से परे हैं? नहीं ना। हम किसके अंदर हैं? परमात्मा के अंदर। यदि परमात्मा सब में है तो मुझ में भी है, और सारा संसार परमात्मा में है तो मैं खुद ईश्वर के अंदर ही हूं। मैं क्या करूं? कहां ढूंढूं? किस जगह? कैसे? जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, बसा राम मुझ में कि मैं राम में हूं। मतलब घी खिचड़ी में हो या खिचड़ी में, मतलब है तो मुकाबला वही। तो मतलब क्या है कि बसा राम मुझ में कि मैं राम में हूं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तेरी जुफ्त जो है, तेरी आरज़ू है, तू काबा मस्जिद तू मंदिर नू है। मीरा कहती है ना, वह स्वरूप पाना है। मीरा कहती है मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। मैं जहां देख रही हूं वहीं पे मेरे सावरिया है, तो मैं किसको कहां ढूंढूं? तो ये याद रखना, सनकादि महर्षियों ने कहा कि अरे नारद, बोले जी प्रभु, स्वयं ब्रह्मा जी ने तुमको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था या नहीं? बोले हाँ। ये भागवत ही परम मोक्ष को देने वाला है, यही भागवत परम कल्याणकारक है। कि सत्कर्म सोच को न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लाप सातु गीता सुखा। सत्कर्म सूचको सबसे पवित्र सत्कर्म क्या है? भगवान के बन जाओ। श्रीमद् भागवतालाप सातु गीता सुखादि भी। सिर्फ मुख से निकला ये पवित्र कथा को जो जीवन में सुन लेगा, सुन करके जीवन में उसका मनन करेगा और उस पर जो चल लेगा, फिर प्रभु से वो दूर नहीं रहेगा, प्रभु मैं हो जाएगा। इसलिए नारद तुम ज्ञान यज्ञ करो। कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। क्या मर्जी? बोले तुम भागवत कथा का आयोजन करो सप्ताह का, इसके श्रवण मात्र से, संकल्प मात्र से ही उनका उद्धार होगा। बोले अच्छा। बोले जी कहां करूं? तो पवित्र गंगा के तट पर करो।